तू चिंता मत कर बेटा, ये एसी की हवा से तू जल्दी ठीक हो जाएगी। इस कागज के टुकड़े से बेटा तुझे राहत मिलेगी। आपके बच्चे को कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती इंग्लिश मैडम। तो कैसे ठीक होगा मेरा बेटा? बताओ मोटू डॉक्टर, कैसे ठीक होगी मेरी बेटी? एक मंदिर है, वहाँ हर बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है। मैं मेरे बेटे के लिए कितनी भी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाऊंगी। तुझे सीढ़ियाँ चढ़ने का इतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा, लिफ्ट से तुझे जल्दी मंदिर पहुँचा देती हूँ। नमस्ते। मैं गरीबों से बात नहीं करती हूँ। रुको, आप दोनों इस चौखट के आगे नहीं आ सकते पर पंडित जी वो लोग तो अंदर गए। क्योंकि वो अमीर है। आपकी वजह से ही तो हमारा मंदिर चल रहा है इंग्लिश मैडम। पंडित जी थोड़ा पास आकर दर्शन कर सकते हैं क्या? पास क्या, आप अंदर आके ही दर्शन कर लो। माँ अब तो बोलती हो भगवान सबके होते। इंसानों को तो सुना था कि वो गरीब अमीर में फर्क करते हैं, पर ये नहीं पता था कि भगवान भी अमीरों के होते हैं। बेटा तू ठीक हो गया? तेरी हालत तो और बिगड़ गई। हम दोनों की एक ही मंडप पर शादी हो रही है निराशा दीदी। ये है बड़ी बहन निराशा। पता नहीं कौन से बुरे कर्म कर रहे थे जो तेरे साथ एक ही मंडप पर शादी हो रही है आशा। ये है छोटी बहन आशा। दोनों की शादी तो एक ही मंडप पे हो रही है, पर दोनों की किस्मत बिल्कुल अलग है। इस गवार से शादी कर ली। माँ ने मायके बुलाया, मेरे घर तक आ जाना, फिर चलते हैं। निराशा दीदी चले। ये साइकिल से क्यों आई है? पापा ने तो इसकी भी बड़े अच्छे घर में शादी कराई है। वो आज कसरत करने का मन कर रहा था इसलिए साइकिल से आ गई। अब तुझे गाड़ी की चाबी दूंगा क्या? चुपचाप साइकिल से जा गवार। छोड़ो भैया ये सारी साड़ियाँ पैक कर दो। तू नहीं ले रही क्या कुछ? तेरी औकात चिल्लर जितनी है, आई बड़ी मुझसे 1000 रुपए मांगने। मेरे पास तो कितनी साड़ियाँ हैं, मैं नहीं ले रही। अगर दीदी को बता दिया तो सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा ही दिखाएंगी। निराशा दीदी ये क्या है? मैंने टीचर की जॉब ज्वाइन कर ली है ना, मेरे पति ने परमिशन दे दी। ये निशान। तुझ जैसी गवार नौकरी करेगी? क्या निराशा अपनी बहन का साथ देगी या फिर से उसे नीचा दिखाएगी? अरे प्रिंसिपल सर, मैं अचानक कढ़ाई में गिर गई। मैं मरहम पट्टी करा कर आती हूँ आराम से। इंग्लिश मैडम तो बड़ा नौटंकी, मक्कार कोई नहीं है। अब तो इनकी नौटंकी और घमंड सब खत्म हो जाएगा जब वो क्लास में आकर देखेंगी कि क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर। ये बिना नहाए बास मारने वाले गरीब बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी हम अमीरों के सेक्शन में। हाँ, क्योंकि दोनों सेक्शन कंबाइन कर लिए है। प्रिंसिपल सर, मैं इन गरीब मैडम के साथ नहीं पढ़ा पाऊंगी। हमें भी अमीर बच्चे परेशान करते हैं। तो ठीक है, जो भी इस स्पेशल एग्जाम में टॉप करेगा उसी का सेक्शन इस स्कूल में पढ़ेगा। 500 क्वेश्चन सॉल्व इन 1 आवर। 500 प्रश्न 1 घंटे में सॉल्व करें। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों, लेकिन पढ़ने में नहीं। सुबह शाम दिन रात एक कर देंगे एग्जाम में टॉप करने के लिए। चीटिंग के फर्रे बना कर तो टॉप करने की 100% गारंटी है। रुको, ये क्या है सर? फर्रे स्कैनर जो चिट्स लाया होगा वो भी पकड़ा जाएगा। आज मैं अमीरों की इंग्लिश मैम, इन गरीबों के क्लास टीचर बन के रहूंगी। और आज मैं गरीब रसगुल्ला मैडम इन अमीर बच्चों के क्लास टीचर बन के रहूंगी। चलो बच्चों। वाओ क्या क्लासरूम है। ये क्लासरूम है, स्टोर रूम। दरवाजे पर भी डिजाइन बनी हुई है। नमस्ते गुरुजी। पर जब मैं अमीर बच्चों को पढ़ाती थी तब तो वो अरे हाथ बच्चे जोड़ना बुड्ढे जैसे। अमीर ऐसे विश करते। गुड मॉर्निंग रसगुल्ला ब्रो। चलो बच्चों अपना अपना लंच कर लो। अच्छा नहीं लग रहा। इतना अन्न का अपमान होते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा। थैंक यू भगवान जी इस खाने के लिए। मैंने खाने का इतना सम्मान होते हुए पहली बार देखा है। तो आज का हमारा विषय है लड़ाई लड़ाई माफ करो, शांति पूर्वक सबके साथ रहो। लड़ाई लड़ाई बिल्कुल याद करो और शांति को भंग करो। अगर आपको लगता है गरीब रसगुल्ला मैडम इंग्लिश मैम से अच्छे गुरु है तो कमेंट में लाल दिल करें और लगता है मैं ज्यादा अच्छी गुरु हूँ तो कमेंट में पीला दिल करें। सर ऑटो में ही हूँ, जल्दी आती हूँ। ठीक है मैडम, जल्दी आइए। कौन स्कूल टाइम पे पहुँचे? कौन सा मुझे सैलरी टाइम पे देंगे ये लोग? पता नहीं इसे नाकारा टीचर्स को कौन अपने स्कूल में नौकरी दे देता है। सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग सर। आज से तुम्हें ये दोनों टीचर पढ़ाएगी। क्या ये टीचर तो अमीर है? ये टीचर तो गरीब है। हाँ, हम गरीब मैडम से पढ़ेंगे। नहीं, हम अमीर मैडम से पढ़ेंगे। ये लो, जिस टीचर के 100 वोट सबसे पहले होंगे वही टीचर क्लास में पढ़ा पाएगी। सर जी आपकी बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। प्लीज हमारी गरीब रसगुल्ला मैडम को वोट दे दीजिए। ये हरे भरे नोट देख रहे हो अंकल? ये सब आपके होंगे। अगर आप हमारे इंग्लिश मैडम के लिए 100 लोग ले आइए जो उनको वोट करे। मैडम जी प्लीज वोट दे दो। नहीं नहीं सर सुनिए। नहीं, मैं नहीं दूंगा वोट। पूरी की पूरी शीट खाली है।
सर अब जल्दी बताइए कौन रहेगी हमारी टीचर? गरीब रसगुल्ला मैडम। अबे चल खूनी कहेंगी। बेटा मत कर, नहीं खुलेगी। मम्मी पुलिस को आधा ही सच पता है, मैं उनको सब बता देती हूँ। नहीं, गलती से भी ये गलती मत करना बेटा। आज मेरी माही का जन्मदिन है। हाँ, आज मेरा बर्थडे है, ऐसा पहला जन्मदिन है जिसमें मेरी मम्मा नहीं है मेरे साथ। हैप्पी बर्थडे माही। मम्मा आपने सबको बता दिया। अब तो कोई स्कूल में दाखिला भी नहीं देता, सब बस यही कहते हैं। सॉरी पर हम खूनी की बेटी को एडमिशन नहीं देते। घरों में काम ही कर लेती हूँ, कुछ पैसे तो मिलेंगे। कोई है क्या? हाँ, कौन है? मेम साहब, मुझे काम मिल सकता है क्या? तू तो उस खूनी औरत की बेटी है ना, तुझे काम दूंगी क्या मैं? जैसे तेरी माँ ने अपने पति को मार दिया था, कहीं तू भी मेरे पति को कुछ कर दे तो हट जा से। मम्मा, पूरी दुनिया आपको गलत समझती है। अब तो इतने साल हो गए, बता देती हूँ ना सबको। चुप, ये राज हमेशा राज ही रहना चाहिए। बधाई हो माई, हमारी शादी हो गई। सुनिए, मैं एक इंसान से मिलकर आती हूँ। अभी हमारी शादी हुई और तुम्हें जाना है? जरूरी है। मैं भी देखता हूँ ये कहाँ जा रही है। माँ, बेटा इतने सालों बाद यहाँ। आपकी बेटी ने शादी कर ली है। बहुत अच्छी बात है बेटा, भगवान करे तुम अपने पति के साथ हमेशा खुश रहे। माँ, अब तो शादी भी हो चुकी है, अब बता देते हैं ना सबको सच। बेटा अब तो मेरे वैसे भी ऊपर जाने के दिन आ गए। आप जेल से बाहर आ जाओगे माँ, आप समझो। बस तू हमेशा खुश रहे। चले घर। मुझे पता है तुम तुम्हारी खूनी माँ से मिलने गई थी, उनसे दूर रहो, तुम्हारी माँ एक राक्षस है। बस बहुत सुन लिया मैंने जिंदगी भर सबका। असली राक्षस मेरी माँ नहीं, मैं हूँ। मतलब? वो उस रात। तुझे तो आज मारी डालूंगा साली। छोड़ो मम्मा, हटो। आ और मेरी माँ ने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। हो गया रे, हो गया। हो गया क्या? पर हुआ क्या? बधाई हो गया। ये तो वही दीदी है ना जिनके पति की 2 हफ्ते पहले मौत हुई थी। सब इतने खुश क्यों हो रहे? तुम्हें नहीं पता क्या हो गया? पर हुआ क्या? वही जो बहुत पहले होना था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप तो बता दो। अरे हो गया, ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया। पहलगाम अटैक में जो हमारे भारत के नागरिकों की मौत हुई थी, आज उनका बदला पूरा हो गया। मेरे पति की मौत का बदला पूरा हो गया। ओ देश मेरे तेरी शान। जय हिंद, जय भारत सरकार। जल्दी चल लाडू। गुड़िया, आपके पैसे। अरे मैडम सुनो तो। रुक जाओ, आप टीचर का इंटरव्यू देने आए हो ना? हाँ, कहाँ देना है इंटरव्यू? अरे वाह, टीचर का इंटरव्यू देने आई थी। जॉब मिलने से पहले ही पैसे मिल गए। हमारे साथ ऐसे टीचरों का इंटरव्यू नहीं लेते जिन्होंने घुटने के ऊपर तक की ड्रेस पहन के रखी हो। पर मेरी माँ ने तो पूरी। ये आपके नहीं है। शट अप भिखारी। अब ये गरीब कैसे देगी टीचर का इंटरव्यू? माँ, कहाँ जा रहे हो? अंकल जी प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं गरीब क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे आपकी ये चादर दे दीजिए, मैं ये पक्का वापस कर दूंगी। बस सर जल्दी आ जाए ताकि मैं इंटरव्यू दे पाऊँ। गरीब लगता है ऐसे कपड़ों में कोई तुझे सिलेक्ट करेगा? एक गुरु की जॉब कपड़ा देखकर नहीं बल्कि ज्ञान देखकर मिलती है। इंटरव्यू से पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें से 100 में से 100 मार्क्स मिले। मैम कुछ प्रॉब्लम है क्या? बच्चों, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें एक गरीब गवार लोकल से दिखने वाली मैडम मिले या एक स्टाइलिश इंग्लिश मैडम पढ़ाए? समझ गए। मैडम सर आ गए इंटरव्यू के लिए। कहाँ है? आइए लेके चलते। पर ये तो स्कूल का वॉशरूम है। बाय मैडम। हाँ, आज तो 10 रुपए की पार्टी करेंगे। मेरी माँ आएगी। दोस्तों, वो लड़की को देखो, मेरी माँ आएगी। लगता है वो अपनी मम्मी का इंतजार कर रही है। उसकी थोड़ी मदद कर देते हैं। ये लो, आपको भूख लग रही होगी। माँ आएगी ना, उनको खिलाऊंगी। शायद इसे चॉकलेट पसंद नहीं होगी। मेरी माँ आएगी। सबको पसंद आता है। अरे वाह, चलो पसंद आया। माँ को पिलाऊंगी ठंडा ठंडा जूस। शायद ये भी पसंद नहीं आया। मेरी माँ आएगी। तरबूज देंगे लाल लाल। वाह वाह, माँ के लिए 3-3 तरबूज। मेरी माँ आएगी। मेरी माँ ने कभी पिज्जा नहीं खाया, जब वो आएंगी तो उनको खिलाऊंगी। अरे वो लड़की कहाँ गई? भैया, यहाँ पर एक लड़की बैठती थी, वो कहाँ गई? वो कल रात को।
मेरी माँ आएगी। बेटा माँ आप आ गए। मेरा तो सालों पहले ही एक्सीडेंट हो गया था, तेरी माँ वापस नहीं आ सकती और ये बात तुझे समझनी होगी। देखो मैं स्कूल में फोन लाई। ओए छुपो, मैम देख लेगी। माही नाम की बच्ची फोन लाई है। फोन दो माही, अब तो तुम्हें टीसी मिलेगी। मैं तो जा रही हूँ दोस्तों, पर ये पता करना पक्की खबर प्रिंसिपल सर तक पहुँचाई किसने? ये सब छोड़ो बम रेडी है। और बॉयज टॉयलेट में बम फोड़ने का क्या मजा। चलो गर्ल्स टॉयलेट में घुसोगे? अभी मैं माँ का टेस्ट लेने वाले। उसकी तैयारी कर लो। उसकी तैयारी करके रखिए दोस्तों। अच्छा मैडम, आपके टेस्ट में बच्चे फर्रे लेकर आए। कौन है वो? पादुराम, हस्तीराम, मोतीराम, हाथीराम। इसका मतलब खबर इन दोनों में से ही कोई पहुंचा रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? ओवर एक्टिंग शर्मा। 1 मिनट। प्रिंसिपल सर का नाम है। कंगाल शर्मा। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे पर क्यों? अरे क्रिश, आज मैं अब्सेंट थोड़ी हूँ, तू नाच क्यों रहा है? भाई की वापसी, भाई की वापसी, भाई की वापसी। और पता है मैं मेरे भाई ने क्या बोला था? क्या? भाई मैं आऊँ या ना आऊँ, लेकिन तेरी साइकिल जरूर आएगी। मैम वो 26 जनवरी को बॉर्डर से वापिस आ रहे, तुम सब आना मेरे भाई से मिलने। 25 जनवरी की जंग में हमारे बॉर्डर के 20 जवान शहीद हो चुके हैं। कहीं इस जंग में उसका भाई भी? हाँ मेरा भाई आने वाला है कुछ घंटों में, आइए ना। बेटा वो न्यूज में। क्रिश बेटा,